ओके, दिस वीडियो फॉर दोज जो कि अभी क्लास 10th में है और सोच रहे हैं कि वो क्लास 10th में बोर्ड चेंज करे, लाइक दे आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एंड they want to switch in state board. So I want to share you, like, I belong from CBSE board till my class 10, but now I am a MP board student. I studied in CBSE till my class 10 and now for my 11th class I switched to MP board. और the reason behind it, CBSE का बढ़ता हुआ लेवल. मेरे जो 10 के परसेंटेज थे, आई नो कि मैंने कितना उसमें मेहनत की थी और द हार्ड वर्क विच आई डिड, एज आई नो जो परसेंटेज वो कम है. सो मैंने सोचा कि अगर मैं मेरे 12th में मार्क्स गए, क्योंकि 10th के मार्क्स लिटरली कहीं काम नहीं आएंगे, बट 12th के बहुत जगह काम आते हैं, लिटरली कई जगह काम आते हैं, 10th के कभी काम नहीं आते हैं. बस वो तुम्हारी कुछ दिन की खुशी के लिए 10th में मेहनत करना और प्राउड फील कराना होता है यार. बस तुम एक दिन के लिए सोचना, अगर तुम इफ यू आर थिंकिंग कि दीदी बोल रही है कि 10th में काम नहीं आता है, 10th के मार्क्स काम नहीं आते, बट लिटरली मैं सच बता रही हूँ, मैं ये बोल ज़रूर रही हूँ कि मार्क्स काम नहीं आते, बट आई रिमेंबर द डे व्हेन माई रिजल्ट केम. मैं लिटरली इतना रोई थी ना कि मेरा रिजल्ट इतना खराब आ कैसे सकता है. मैंने कैलकुलेटेड माई परसेंटेज, तो वो 450 से कम हुआ. मेरा मोटिवेशन वहीं डाउन हो कि 414 हो रहा है और 90 प्लस तो होंगे ही नहीं अब. तो बस इसलिए बोले 10th में मेहनत कर लेना ताकि तुम्हारा वो, या देखो मैं बता, रिजल्ट वाला दिन एक ऐसा दिन होता है कि आंसू सबकी आंखों में आएंगे, लिटरली सबकी आंखों में टीयर्स होते हैं, बट डिफरेंस इसमें हो जाता है कि किसी की आंखों में हैप्पीनेस के टीयर्स होते हैं और किसी के में सैडनेस के, और मेरे सैडनेस वाले थे. तो ओके, वो टॉपिक अलग था. मेरे को जो मेन चीज़ें बताई थी वो तो मैंने बता दी, जो मेरे को वीडियो बनाना था उसके वीडियो बीच में बता दिया मैंने. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच आई टुडे वांट टू टॉक विथ यू और शेयर विथ यू. सो मैंने एमपी बोर्ड में स्विच किया क्योंकि सीबीएसई में मुझे नहीं लग रहा था मैं 12th में बहुत ज़्यादा खींच पाऊंगी खुद को, इसलिए मैंने एमपी बोर्ड में स्विच किया. नाउ यू विल थिंक कि मेरे लिए चीज़ें आसान हो चुकी होंगी क्योंकि एज कम्पेयर टू सीबीएसई एमपी बोर्ड काफ़ी हद तक ईजी है. बट होता है ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, दैट हैपेंड विथ मी. क्या था ना कि मैंने जैसे 10th में पढ़ा वैसे ही 11th में भी पढ़ा. ना बोलते हैं कि सबका इतना सुना कि 10th 11th पढ़ा, तो भी 11th में 10th से तो पढ़ा, 10th जैसा पढ़ा इन द कि क्या अभी तक हमें कैसे पढ़ाया जाता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास. लाइक सीबीएसई में यही था ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट लाइक कोई डेफिनेशन है हमारे पास इन साइंस और मैथ्स. आई वाज टेलिंग यू कि ये हमारे पास डेफिनेशन है, इसको समझो, इसके फॉर्मूले याद करो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास. बट इन एमपी बोर्ड एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग विथ मी ना, कि मैंने अभी तक एमपी बोर्ड के पेपर नहीं देखे थे. आई डोंट नो हाउ द पैटर्न वाज. सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर तो वही होगा, तो वही ना कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे. और जनरली मैं बता रही हूँ, मैंने डेफिनेशन नहीं रटी, क्योंकि यार लिटरली बताओ, तुम बताना मुझे कि डेफिनेशन कोई देगा एग्जाम में. सोचो 11th में केमिस्ट्री में कोई डेफिनेशन देगा, बायो में कोई, लाइक बायो तो ठीक है, तो भी सोच लो डेफिनेशन के लिए, क्योंकि बायो इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स उसमें तो डेफिनेशंस होती हैं. बट केमिस्ट्री में लिटरली कोई डेफिनेशंस लिखने को देता है कि व्हाट इज मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, लाइक फंडामेंटल, ये सब कौन ही लिखने को देगा. और इसलिए मैंने नहीं लर्न की डेफिनेशंस वगैरह. बट लाइक मेरा भी यूनिट टेस्ट वगैरह हुई, तो हिंदी का जो कॉन्सेप्ट मैंने 10th में पढ़ा वैसे ही 11th पढ़ा, वो अच्छा गया. इंग्लिश का जैसा पढ़ा, इंग्लिश का वैसा क्या. और लाइक फिर बायो का आया. बायो में क्या प्रॉब्लम है, देखो ये 20 मार्क्स का पेपर था. आई थिंक 20 मार्क्स में डायग्राम वगैरह क्यों ही आएंगे, डेफिनेशंस आएंगी, ऑफ कोर्स डेफिनेशन थ्योरी वगैरह आएगी, बट वही हमेशा मेरे साथ वही होता है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी. वही हुआ मेरे साथ. वहाँ पे 4 से 5 डायग्राम्स थे और मैंने डायग्राम पढ़े ही नहीं कि 20 मार्क्स में डायग्राम कौन ही देगा. और फिर मेरा बायो का पेपर बिगड़ा. केमिस्ट्री के पेपर में मैंने सोचा थ्योरी, क्योंकि या केमिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट थ्योरी. थ्योरी कहाँ पूछ जाती है, जैसे कोई होती है ना, वो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज पढ़ाई गई हैं उसमें कि एटॉमिक थ्योरी और ये डेल्टन्स थ्योरी, ये सारी चीज़ें. तो ये चीज़ें लर्न कर ली. बट अब डेफिनेशंस लाइक मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, इन चीज़ों की मैं डेफिनेशन 2 ही रटूंगी भाई. उस चीज़ों को मैं समझ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगी. बट लिटरली मेरे पेपर में क्या आया, राइट अ डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी. आई वाज लाइक शिट, मेरा तो पेपर गया खराब. क्यों? क्योंकि मैंने डेफिनेशंस पढ़ी ही नहीं भाई. अब उसमें था कि तुम डेफिनेशन, फॉर्मूला और उसके ऐसा यूनिट वगैरह देखो, तो मैंने फॉर्मूला और ऐसा यूनिट तो पढ़ी थी क्योंकि मुझे क्वेश्चंस में काम आएंगे, तो वो मैंने लिखा. बट डेफिनेशन नहीं आती भाई मुझसे, क्योंकि मैंने डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा. और वहीं पे मैंने मिस्टेक कर दी और मेरे ये यूनिट 1 के मार्क्स बिगड़ गए. लाइक अभी तो रिजल्ट नहीं आया, बट इतना मुझे पता है ज़्यादा नहीं आ पाएंगे. बायो केमिस्ट्री में तो मेरे बिगड़े हैं. और फिजिक्स का फिर जब दूसरे दिन पेपर था, तब लिटरली बताया मेरे बर्थडे के दिन था फिजिक्स का पेपर, तो मैं अच्छे से पढ़ के गई थी. फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज कर लिया अब पेपर ऐसा ही सेट हो गया कि डेफिनेशन से पूछी जाएंगी
और मेरे स्कूल में लाइक यूनिट और मेजरमेंट जो चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का वो कंप्लीट हो चुका था, बट एक भी अभी न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे हम। सीरियसली कहना थिंक कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है और हमें एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं कराया। सेकेंड चैप्टर हाफ और ऑलमोस्ट डन था, लाइक डेरिवेशन पार्ट तक कंप्लीट था, हमें एक क्वेश्चन नहीं कराया, न्यूमेरिकल्स भी को नहीं कराया। पेपर में व्हाट दे आर आस्किंग डेरिवेशन लिखो और क्या था, डेरिवेशंस आई थी और डेफिनेशंस ही आई थी, डेरिवेशन और डेफिनेशंस दो ही चीज़ आई। हमारे पास न्यूमेरिकल्स नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल्स कराए ही नहीं गए। अब यूनिट और मेजरमेंट में अगर तुम्हें 11th वाले हो तो तुम्हें पता होगा लाइक डायमेंशनल फार्मूला वगैरह होता है, तो वो हमें आया था ड्राइव करने, बट न्यूमेरिकल्स नहीं थे भाई। अब तुम सोचो अगर तुम एक सीबीएसई ग्रेडर हो और लिटरली फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल ना है तो फिजिक्स फिजिक्स नहीं कहलाती है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ना, मैंने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की थी और बट मैंने कम की थी क्योंकि मुझे केमिस्ट्री बायो पेपर से इतना पता चल गया था कि यहाँ पे चीज़ें बस आसान आसान पूछी जाती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो मैंने फिजिक्स में उतना मेहनत नहीं की थी न्यूमेरिकल्स में, और फिजिक्स का पेपर मेरा काफ़ी हद तक अच्छा गया था, बट केमिस्ट्री बायो बिगड़ा था। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर तुम स्विच करने का सोच रहे हो तो थोड़ा सा उसके ना यानी कि बता रही है उसके पीछे जो चीज़ें हैं वो समझ लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता था एमपी बोर्ड में पेपर कैसे सेट होते। आई ओनली नो द पैटर्न ऑफ सीबीएसई और मैंने उसी तरह से वहाँ पे पढ़ा, बट वो ही मेरी गलती हो गई कि मैं एक बार समझ लेना था एमपी बोर्ड में कैसा। अब नाउ इट मैंने बैच लिया है, आई परचेज प्रारंभ बैच। अब मुझे प्रारंभ बैच में जो पढ़ाया जा रहा है और मेरे स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, यानी कि आई एम नॉट सेइंग कि कोर्स डिफरेंट है, बट ऑफकोर्स दोनों जगह मुझे एनसीईआरटी ही लगती है, बट चीज़ें यहाँ पर सीबीएसई में वो चीज़ डिटेल में पढ़ाई जा रही है और वहाँ पर ऐसे यानी कि ऊपर से डजंट मीन की डेफिनेशन रटा दी, नहीं पढ़ा रहे हैं नीचे यानी कि डेप्थ में, बट लाइक सीबीएसई में ना डेप्थ वो कॉन्सेप्ट पर तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, बट यहाँ पे क्वेश्चन से ज़्यादा थ्योरी में मटेरियल। आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट बोर्ड्स बट इन एमपी बोर्ड यही हो रहा है मेरे साथ। तो आई सजेस्ट यू कि अगर तुम सोच रहे हो स्टेट बोर्ड में 10th के बाद स्विच करने का तो थोड़ा सा और ये लगा के स्विच करना। और ऐसे कि नहीं यार एमपी बोर्ड टफ नहीं है, बट अगर ऐसे ना तो तुम अगर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं तो टफ हो जाएगा। मेरे लिए इस टाइम तो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि मैं हमारे स्कूल में इतना ज़्यादा कॉपी में फोर्स नहीं किया गया कि कॉपी कंप्लीट करो, कॉपी जो वो लिखवा रहे वही लिखो, और कोई ऐसी रेफरेंस बुक को पकड़ाया नहीं गया कि यही रेफरेंस बुक लो तुम। लाइक दे आर गिविंग प्रायोरिटी टू एनसीईआरटी बट मोर देन आई नॉट से कि वो अच्छा नहीं पढ़ाता, ऑफ कोर्स दे आर टीचिंग वर्ड, बट लाइक इन सीबीएसई भी आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे क्लास में तो मुझे कभी कोई रेफरेंस बुक के लिए हमें नहीं करा गया, प्रेशर नहीं किया गया। दे आर लाइक दे आर स्कूल टीचर सजेस्ट अस लाइक यू कैन परचेज आर डी शर्मा फॉर मैथ्स, ओसवाल फॉर साइंस और एडुकार्ड और फलान टिकाना सब होता है, बट लिटरली मुझे यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है कि तुम ये बुक लो चाहे एनसीईआरटी लो या ना लो। और लाइक सीरियसली बिना एनसीईआरटी के तुम 11th-12th पढ़ोगे, वाओ, बिना एनसीईआरटी के। तो मैंने तो रेफरेंस बुक्स प्रेफर ना करके सिर्फ एनसीईआरटी ली, क्योंकि और ऐसे कि मुझे जो रेफरेंस बुक स्कूल वाले बता रहे मुझे उसकी लैंग्वेज ही नहीं आ रही समझ, क्योंकि यार क्या है वो लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि उर्दू फारसी में लिखा हुआ उसमें नहीं, ऐसा नहीं, बट चीज़ें यानी कि बहुत 2 लाइन में ख़त्म कर दी। जो चीज़ बहुत डेप्थ में होना चाहिए वो सिर्फ उन्होंने 2 लाइन में ख़त्म कर दी, जो 1 पेज में होना चाहिए वो 2 लाइन में ख़त्म कर दी, और जो 2 लाइन में होना चाहिए वो तो 1.5-2 पेज चला रहे हैं। प्लांट किंगडम चैप्टर है, अब उन्होंने यानी कि प्लांट किंगडम वाज एक चैप्टर, ऐसा नहीं बोली कि बहुत बड़ा चैप्टर है वो, बट उसमें चीज़ें हैं डेप्थ वाली, लाइक प्लांट्स के टाइप और सब चीज़ एग्जाम्पल नेम सब इतना, बट बुक में वो लाइक रेफरेंस बुक जो हमें प्रेफर करी गई वो 3-4 पेज में खत्म है वो चैप्टर, लाइक सीरियसली। और जो चैप्टर बहुत छोटा होना चाहिए वो बहुत लेंदी है, जो लेंदी होना चाहिए वो बहुत छोटा सा है। तो मैं तो भाई एनसीईआरटी का साथ ही जाऊँगी, और अगर तुम भी सोच रहे हो एमपी बोर्ड में या कोई भी स्टेट बोर्ड में स्विच करने का थोड़ा सा सोच लेना, और अपने सीनियर से जो अब 12th में हो, लाइक मेरे तो अब 12th में होंगे, जब हम लोग 12th में होंगे तो अपने सीनियर से पूछना जो तुम्हारा स्टेट बोर्ड, अगर तुम एमपी वाले हो तो भाई मैं बता रही हूँ बहुत सोच समझ के स्विच करना, मैं तुम्हें सब चीज़ बता दूंगी। 11th में जो जो होगा मेरे साथ मैं तुम्हें सब बताती जाऊँगी, डोंट वरी। बट अगर तुम कोई और स्टेट बोर्ड से हो तो प्लीज़ अपने सीनियर से एक बार बात करके देखना कि कैसा है, अगर तुम सीबीएसई से कोई स्टेट बोर्ड में स्विच करने का सोच रहे हो तो। अदरवाइज अगर तुम्हारे अंदर है कि नहीं तुम्हें सीबीएसई नहीं पढ़ना है, दैट्स गुड। एंड लेट्स एंड दिस वीडियो, आई थिंक सो ये वीडियो 10 to 11 मिनट का तो हो ही चुका होगा, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी एंड किया जाए। और फिर अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैंने कम चीज़ एक्सप्लेन करी और तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे ये भी बताना तुम कौन से बोर्ड से हो, कौन से स्टेट से हो, इवन टेल मी कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो कि सोच रहे हैं स्टेट बोर्ड में स्विच करने का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।